वी आर द प्राउड पेरेंट्स ऑफ उन्नति। मैं नितिन पटेल हूँ, उन्नति's फादर। हम गुजरात गांधीनगर में रहते हैं। मेरा नाम वैशाली पटेल है। बाय प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ। उन्नति अभी 12 साल की है। सी इज इन क्लास 7 CBSE में पढ़ती है। लेकिन 12 साल की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी जर्नी फ्लैशबैक में भी जा रही है। तो चलो थोड़ा हम दोनों उन्नति की 12 साल की जर्नी में पीछे लेके चलते हैं। तो जब उन्नति का बर्थ होने वाला था, वी आर बोथ आर सो हैप्पी, क्योंकि वो हमारी पहली बच्ची थी। तो पहला चाइल्ड होने की वजह से हमें बहुत सारे अरमान थे कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या खुशियाँ लाएंगे। और जब उन्नति आई तो हाँ, लाइफ चेंज हुई, एक नया जन्म हुआ। माता पिता बनने का एक जो सुख होता है वो अलग ही होता है। उसका बर्थ हुआ, उसके बाद दिवाली टाइम था। पटाखे जब फूटते हैं या फिर कुछ जोर से आवाज़ आती है तो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, रोना स्टार्ट करता है। लेकिन वो चीज़ मैंने उन्नति में नहीं देखी। उसी टाइम पे शुरुआत में मैंने घर पे बात करी, हस्बैंड से बात की कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बच्चा डरता नहीं है और आवाज़ से और ज़ोर से साउंड से वो रोता नहीं है। सिम्टम्स हमें थोड़े मालूम पड़े, लेकिन वी आर नॉट द एक्सपर्ट। सो हमने ENT सर्जन से कंसर्न किया। उन्होंने फिर बोला कि हाँ, हम ऑडियोलॉजिस्ट से बात करके देखते हैं, एक डायग्नोसिस होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो डिटेक्शन में वो पता चल जाएगा। फिर हम एप्पल क्लिनिक अहमदाबाद में अमित सर से मिले। अमित सर ने फिर उन्नति का डायग्नोसिस किया। बहुत छोटी थी, तब उन्हें ने बताया कि हाँ, उन्नति को हेयरिंग लॉस है। एज ए पेरेंट्स वो सुन के हमारे थोड़े जो चाहिए हार्ट बीट ज़्यादा हो गए, लेकिन उन्होंने हमें इतने अच्छे से गाइड किया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो इसके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ चुका है, बल्कि सारी जो फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारे डोर स्टेप पे अवेलेबल है। तो उन्होंने हमें इतना ईज़ कर दिया। फिर हमने हियरिंग एड ट्राई किए और हियरिंग एड के साथ थोड़ी थोड़ी हमें इंस्ट्रक्शन स्पीच थेरेपी के बारे में भी दी। स्पीच थेरापी के लिए हमें स्पीच थेरापिस्ट बहुत अच्छे मिले। एप्पल क्लिनिक से जो स्पीच थेरापिस्ट थे वो बहुत अच्छे और बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और उन्होंने जैसे जैसे सजेस्ट करते गए वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते गए। मैं हर वीक जाती थी उन्नति को लेकर, और वहाँ वो अपना काम देखते थे कि उन्नति का कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या वर्डिंग नए सीखे हैं, क्या नया जान पाई है। वो देखने के बाद नया एक्स्ट्रा काम मुझे देते थे, और फिर वही काम और किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो हर एक सजेशन वो मुझे देते थे। और यहाँ घर पे आने के बाद वो मैं करती थी, और बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं कभी भी उनको कॉल करती थी, वो मुझे उसी टाइम पे सारा सजेशन भी देते थे, मुझे कोऑपरेट भी उतना ही करते थे। एप्पल क्लिनिक के बारे में बताए तो उन्होंने हमें सबसे अच्छा मोटिवेशन ये दिया कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो भी कुछ आया है उसे हम प्रोग्रेसिवली और उसे अच्छे से टैकल करके ही हम उसके ओवरकम कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम को। तो उसके बाद नेट से भी हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। फिर जब हियरिंग एड के बाद कॉकलियर इम्प्लांट का भी उन्होंने सजेस्ट किया तो हमने दोबारा सोचा नहीं, हमने इमीडिएट कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में हम आगे बढ़े। वहाँ पे बहुत अच्छे सर्जन भी हमें उन्होंने लिंकअप करके दिए, उनके साथ टाइप किया। बहुत सारे वर्कशॉप भी हमारे हुए हैं। कॉकलियर कंपनी भी बहुत अच्छे से प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, और उनकी जो जो पोर्टफोलियो में जो जो प्रोसेसर एट दैट टाइम अवेलेबल थे, क्योंकि वो जब 3 साल की थी तब उनके प्रोसेसर अलग थे, अभी तो अपग्रेडेशन में भी बहुत सारे और प्रोसेसर आ गए हैं। तो वो सब वर्कशॉप में कॉकलियर वालों ने भी हमें गाइड किया, एप्पल क्लिनिक ने भी हमें अच्छे से किया। फिर जो वैशाली ने बताया कि स्पीच थेरेपी के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीच आगे बढ़ी। तो जब 3 साल की थी तब उसका पहला इम्प्लांट हुआ था, और जब उसका स्कूल एडमिशन होने वाला था तब तो वो पूरी तरह कॉकलियर को मशीन को एक्सेप्ट कर चुकी थी, कॉकलियर प्रोसेसर को वो एक्सेप्ट कर चुकी थी, और अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रही थी, हर एक आवाज़ पे रिएक्ट करना। और उसकी एक चीज़ उन्नति की अच्छी लगती है कि उन्होंने मशीन को कभी अपने से अलग नहीं किया। वो अपना बॉडी पार्ट ही उसको समझती है, अपना फ्रेंड समझती है, और उसने कभी भी उसके लिए झगड़ा या रोना धोना नहीं किया। वो अपने मशीन का केयर
अपने आप से भी और फ्रेंड सर्कल में भी जब भी खेलती थी तब उतना ही केयर करती थी। फिर ये जर्नी धीरे धीरे क्लास 1-2 में आई, CBSE में आई, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एकेडमिक में, वो डांसिंग में, स्विमिंग में, सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह ही वो पार्टिसिपेट करती थी। और ये देखकर हमें भी बहुत सारे होप मिले कि नहीं, अभी हमें और कुछ ज़्यादा करना चाहिए। तो हमने फिर कॉकलेयर कंपनी से कंसर्न किया कि उसको स्विमिंग का बहुत शौक है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसी टाइम पे एक्वा प्लस एसेसरीज लॉन्च हुई थी, तो उन्होंने हमें उस फियर से भी हमें कॉकलेयर ने फ्री कर दिया कि कॉकलेयर एक्वा एसेसरीज के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन या फियर आराम से स्विमिंग कर सकती है और पेरेंट्स की बातें ड्यूरिंग स्विमिंग सुन सकती है। तो वो भी हमने अप्लाई किया। अभी तो आप उनका कॉन्फिडेंस देख ही पाते हैं वो क्या क्या कर लेती है, और एक नॉर्मल बच्चे से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करके दिखाती है। तो अभी पूरा का पूरा 12 साल की जर्नी का हम देखें तो ऐसा लगता है कि 3 साल की थी और अभी 12 साल की है। अगर वो नॉर्मल होती तो शायद इतना नहीं कर पाती जितना ये कॉकलेयर के साथ होके कर पा रही है। तो फॉर दैट रीज़न वी आर वेरी थैंकफुल टू द कॉकलेयर एंड एप्पल क्लिनिक। उन्नति की थेरापी वो सब स्टार्ट हो रही थी और उस टाइम पे अमित सर थे। तो अभी भी आज भी उन्नति जब भी एप्पल में जाती है तो वो इतना ही खुशी जाती है कि सर से मिलना है, सर से बात करनी। बाकी सारी बातें तो बाजू में रह जाती है, लेकिन वो सर से मिलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और उनका सपोर्ट काफ़ी था। उस टाइम पे जब डिटेक्ट हुआ था हमारा, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बताए बच्चों के। देन मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, मेरी बच्ची यहाँ तक तो कर ही लेगी। एटलीस्ट मुझे इतना तो हेल्प करना ही है मेरी बेटी के लिए कि एटलीस्ट ये इतना लेवल तो आ सके मेरी बेटी का कि जो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे, नॉर्मल बच्चों के स्कूल में जाए। और आज एटलीस्ट उन लोगों के सपोर्ट से, उन लोगों का सपोर्ट था, उन लोगों के लिए मुझे इतना हेल्प किया, उसकी वजह से आज मेरी बेटी नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा कुछ कर पाती है। एज ए पेरेंट्स हम सोचते थे कि छोटी बच्ची जब मशीन प्रोसेसर लगा के अगर माँ बाप या माता पिता या पापा मम्मी बोल लेगी तो ही बेहतर है, इतना हम सोचते थे। लेकिन अभी ये जर्नी तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मतलब वो हमारा ड्रीम तो कब का पूरा हो चुका है, और बहुत सारे ड्रीम उसकी वजह से अभी तक वो कंप्लीट हुए हैं। जैसे कि उसके अचीवमेंट के बारे में बात करें तो वो स्कूल प्रोग्राम में, सारे एनुअल प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करती है। उन्होंने वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एक्टिविटी में फर्स्ट ग्रेड मेडल उसने अचीव किया है। एवरेज स्कोर से भी ज़्यादा स्कोर वो अपने मार्क्स अचीव कर पाती है। कॉकलेयर के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली सर हैं, उनसे भी वो मिल चुकी है। हमारे एक्स CM रूपानी सर से भी वो मिल चुकी है। और बहुत सारे माइलस्टोन इतनी कम उम्र में उसने अचीव किया है। और पेरेंट्स के मोटिवेशन से और कॉकलेयर के मोटिवेशन से वो अभी अपनी YouTube चैनल भी चला रही है, जिसमें वो हियरिंग अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी है और उसके लिए वो बहुत काम करती है। उसका खुद का भी है कि ना, मुझे कुछ करना है। तो वी आर एज ए पेरेंट्स वी आर सपोर्टिंग हर इन एवरी मीन्स। ऑडियोलॉजिस्ट है अमित सर, उन्होंने बताया कि बेरा टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट में काफ़ी डेफनेस का हमें पता चला। उसके बाद उन्होंने हियरिंग एड सजेस्ट किया जो 5 या 6 महीने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। वो उन्होंने उन्नति को रखा। एट दैट टाइम थोड़ी स्पीच थेरेपी करवाई, लेकिन जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ साउंड आना चाहिए, वो नहीं आ रहा था। तो अल्टीमेटली अमित सर ने हमें बोला कि कॉकलेयर इम्प्लांट ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है इसमें, और आप जितना भी जल्दी कर सकें, क्योंकि अर्ली एज में बच्चों को कराने से उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उन्होंने बोला कि सेकंड थॉट्स आप रखे ही मत। उन्होंने सीधा कॉकलेयर इम्प्लांट के बारे में बाद में सजेस्ट किया। तो हमने कॉकलेयर इम्प्लांट 2013 में करवाया। तब उनका प्रोसेसर कॉकलेयर कंपनी का CP802 लगा था। फिर अमित सर ने बोला कि अभी रूटीन स्पीच थेरेपी जो 1 या 1.5 साल में चलेगी, जो बहुत सारे उसमें भी स्टेज आते हैं, तो वो आप धीरे धीरे करते जाइए और जो भी गाइडेंस है वो आप यहाँ से लेते जाइए। हम रात को भी कई बार 8-9 बजे उनको फ़ोन करते थे, तो वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्लिनिक बंद हो चुकी है, ऐसा नहीं। उन्होंने स्पॉन्टेनियसली आंसर वो देते रहे और हमें गाइड करते रहे। तो ये उन्नति की जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू देम। तो जब डायग्नोसिस हुआ और बेरा टेस्ट में डेफनेस का आ गया कि भाई रिजल्ट है, तो फैमिली कंस्टेंट भी थोड़ा, फाइनेंशियल कंस्टेंट भी थोड़ा था, और फैमिली ने भी हमने डिसाइड किया। उसके बाद जैसे डायग्नोस हो गया, उसके बाद पैसे का अरेंजमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे सारे टेस्ट करवाए, शुरुआत से ब्लड टेस्ट से लेके हर टेस्ट करवाया, सिटी स्कैन, MRI सारे टेस्ट हुए, और वो मोस्टली सिविल में ही हुए थे। और उसके बाद सारे टेस्ट सही से रहे और उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग को सर ने, अमित सर ने उसके बाद हमें डॉक्टर को रिकमेंडेड किया, और उन्होंने कहा लास्ट तक हमें काफ़ी सपोर्ट वो करते ही रहे। वो ऑपरेशन करने के बाद जब थेरापी स्टार्ट हुई, तब तक मेरी बेटी मम्मी नहीं बुलाती थी मुझे, कभी सुना ही नहीं। तब तक 3 इयर्स की हो गई, सारे बच्चे नॉर्मली बोलते हैं, मेरी बच्ची कभी मम्मी बोली ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे थेरापी स्टार्ट हुई, सारे वर्डिंग का स्टार्ट हुआ। जैसे वर्डिंग सबका पहचानना स्टार्ट हुआ, पहले अपने आप को पहचानना स्टार्ट हुआ कि मैं उन्नति हूँ करके, क्योंकि तब तक बच्चा जानता ही नहीं है कि उनका नाम उन्नति है करके। सपोज कोई भी नाम हो, वो बच्चा जान ही नहीं पाता है। तो शुरुआत उन्नति के नाम से हुई, उसके बाद घर के मेंबर से। तो पापा तो वर्डिंग बहुत ईजी होता है बच्चों के लिए, तो वो बोल लिए। लेकिन पहला वर्ड उसने सीखा तब मुझे बुलाती थी बेम्बी, तो वो हम दोनों ने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया, उसको पसंद है, वो पेस्ट्री खाई उस टाइम पे। एंड सी इज़ ऑल्सो हैप्पी विद के हाँ वो समझना चाहती है कि हाँ मैं उसकी माँ हूँ। वो बहुत मेमोरेबल चीज़ थी मेरे लिए। एप्पल क्लिनिक से हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली। पास्ट जो कॉकलेयर बच्चों ने करवाया था उनसे भी हमें बहुत सारी इंटरेक्शन मिला, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। उन्नति का सेकंड इम्प्लांट लास्ट ईयर हुआ, जब एक्चुअली उन्नति ने तब लॉकडाउन में खुद ही बोला कि मैं दूसरा भी ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। जैसे मैं एक कान से अच्छे से सुनती हूँ, मुझे दोनों साइड से सुनना है, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम भी वो थे कि सर्जरी करवाना है, बाकी सब टेस्ट आएंगे, एनेस्थीसिया रिस्क वो सब तो रहता ही है ऑपरेशन में। तो ये सब सोचने के बाद हम भी थोड़ा वो सोच रहे थे कि नहीं, एक साइड हो गया है, बोलने भी लगी है बच्ची, तो छोड़ दे। लेकिन उन्नति का भी जो कॉन्फिडेंस था वो देख के हमें लगा कि नहीं, बच्चे को हमें लिमिटेड नहीं रखना है। अगर टेक्नोलॉजी है और हमारे डोर स्टेप पे वो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमें उसका यूज़ मैक्सिमम यूज़ करना ही है। फिर हमने एप्पल क्लिनिक में अमित सर से कंसर्न किया, उन्होंने बताया कि कांसो जो वर्जन लॉन्च हुआ था, वो मॉडल लॉन्च हुआ था, वैसा ही कांसो 2 मॉडल लॉन्च होने वाला था। तो कांसो 2 के वक्त ही हमने उन्नति की सर्जरी करवाई, तो दूसरी साइड पे कांसो 2 लगा हुआ है। जब पहला स्विच ऑन हुआ था, तब ड्यूरिंग स्विच ऑन अमित सर ने बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया था कि बच्चा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, सारे इलेक्ट्रोड, इनसाइड इलेक्ट्रोड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर हमने रूटीन चेकअप में भी वो बताते थे कि हाँ अच्छा रिस्पॉन्स है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस में ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया था। सिमिलरली लास्ट ईयर जो कांसो 2 का स्विच ऑन हुआ, उसी टाइम पे भी उन्नति का जो रिस्पॉन्स था विथ कॉकलियर इम्प्लांट, कॉकलियर एसेसरीज, वो बहुत ही अच्छा था। और ये कॉकलियर डिवाइस जैसा ही लगा तो उन्नति ने क्विक रिस्पॉन्स किया। वो अमित सर को हंसते हंसते बोले कि मुझे थोड़ा कार्टून जैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो अमित सर ने उसी टाइम बताया कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे करके फिर दोनों स्विच ऑन में अमित सर ही हमारे जर्नी में साथ थे और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्ड दिया। जब कांसो 2 लगा तो सर ने खुद ही ने बताया कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा स्पीच, उसके बाद भी थोड़ी स्पीच हमें देनी पड़ती है, स्पीच थेरापी हमें उस टाइम पे भी करवानी पड़ती। तो उन्होंने ही सामने से बताया कि ये बॉडी में उसको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बताया उसका सॉर्ट आउट कैसे करना है, कैसे उसको क्लियर करना है। उसके बाद ये करवाने के बाद उन्होंने थेरापी जो करवाई, उसके बाद उन्नति को आज अगर आप देखोगे, और या फिर कोई किसी को जिसको नहीं पता है कि वो कॉकलियर इम्प्लांट पेशेंट है, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि वो मशीन लगाती है, वो नहीं सुन पाती थी। एक टाइम ऐसा था कि वो नहीं सुन पाती थी, नहीं बोल पाती थी। तो उस जगह से आज तक का जो जर्नी था वो ना 360 डिग्री पूरा घूम गया कि कहाँ बच्चा सुन नहीं पाता है और कहाँ बच्चा हर एक चीज़ में रिस्पॉन्स कर रहा है, कहाँ बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। आज बच्चा सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ बोल रहा है
और इंक्लूडिंग इतना प्रोग्रेसिव है कि गाना बजता होगा तो वो अपने आप बेबलिंग करती है। बहुत सारी बात तो ऐसी होती है कि वीडियोस देखेगी, एक बार देखा 2 बार देखा तो उसके हर एक डायलॉग वो खुद ही पीछे से बोलेगी। वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मैगी। आई एम ओनर ऑफ MRDC डांस इंस्टीट्यूट। MRDC डांस इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म है मैगी रॉकर्स डांस क्रू। हम लोग इंडियन हिप हॉप चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। गुजरात की फर्स्ट एकेडमी है जो इंडिया पे फर्स्ट टाइम कोई मेडल जीत के लाई है। और ये ABCD2 डांस चैंपियनशिप का जो कंपटीशन है वो रियल कंपटीशन में हम लोग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। उन्नति पटेल करके हमारे एक स्टूडेंट है। आज से 3 साल पहले पापा मम्मी हम लोग हमारे एकेडमी पे आए थे। जस्ट उसको मैंने जब देखा था तब मुझे भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बट जब उसने एडमिशन लिया तो धीरे करके मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। बट इन केस कि हम लोग जब कंपटीशन में बच्चे लोग को ट्रेनिंग करते थे उसमें ही हम लोग ने उसको एंटर किया था। धीरे धीरे करके वो लड़की ने इतना इम्प्रूव किया है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अप है। उसके पापा मम्मी उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। यहाँ से जो भी कुछ टीचिंग मेथड थी वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ जो बिहेव किया जाता है वही उन्नति के साथ बिहेव किया जाता था। बट हम लोग को आज तक उसको ये प्रॉब्लम था, वो आज तक 3 साल हो गए उसको, आज तक मुझे वो पता ही नहीं चला है कि वो अभी फिलहाल वो स्टेज पे थी और आज कहाँ पर है। कुछ टाइम पहले उन्नति के पापा मम्मी हमारे यहाँ पे हम लोग ने उनको स्पेशल बुलाया गया था कि एक्चुअली जो उसका पहले प्रॉब्लम था वो एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या थी वो मुझे भी जानना था। इसके लिए एक्चुअली उसको हम लोग ने पूरा ये जैसे कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम होता है तो हम लोग किसी को कंसर्न कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एक्टिविटी में कोई एक लड़की थी कि जो इस तरीके से उसको ऐसा प्रॉब्लम था, उसको हियरिंग लॉस बोलते हैं। हियरिंग लॉस उसका था, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको क्या प्रॉब्लम है। उसके पापा ने मुझे इतना डीपली नहीं बताया था। बट फिर बाद में जब उसका रिजल्ट हम लोग को नॉर्मल गर्ल की तरह बिहेव दिखा उसके बाद मैंने उनको स्पेशली इनके लिए बुलाया था। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था कि कॉकलर इम्प्लांट करके एक ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से सर ये ठीक हुई है। और जस्ट हम लोग को आज भी बिलीव नहीं होता है कि उन्नति को ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। और होप सो जितने भी लोग ये चीज़ सुन सकते हैं और जितने भी लोग हमारे से कनेक्टेड है तो ऐसे किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी लड़का लड़की या अदर कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उनको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप 110% की ऐसे कुछ प्लांट्स वगैरह है कि जो कॉकलर इम्प्लांट करके एक जो ये ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट लेके अपने बच्चे को सेम फ्यूचर जो दूसरे बच्चे के साथ तुम लोग कंपेयर करना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो। वो आज हमारी क्लास की हमारे एकेडमी जो कुछ भी गुजरात लेवल पे जहाँ पे हम लोग परफॉर्म करने जाते हैं वो वहाँ पे लीड डांसर में हमारे क्रू में ही काम करती है। और इन फ्यूचर शायद से वो डांसिंग फील्ड में आगे भी बढ़ना चाहे तो वो नॉर्मल स्टूडेंट की जैसे ही आगे बढ़ सकती है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर उन्नति पटेल। थैंक्स। उन्नति की ये जो जर्नी थी उसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी की जनरेशन के बच्चों को बोलना पड़ता है कि आप डांस क्लास में जाओ, कराटे क्लास में जाओ। हमारे ये पूरा उल्टा था। वो हर एक एक्टिविटी में बोलते थे कि पापा या मम्मी मुझे ये एक्टिविटी में जाना है। तो स्विमिंग वो अपने मन से सीखी है। वो गरबा देख के ही सीख लेती थी। गरबा स्टेप उसे डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। वो स्केटिंग अच्छे से कर लेती है, वो बैडमिंटन अच्छे से खेल लेती है, साइकिलिंग का भी उसे बहुत शौक है। तो अभी तक के जो बच्चों में जो रूटीन शौक वगैरह थे वो अपने मन से वो कहती थी और हम फिर वही अप्लाई करते थे कि नहीं उसका मन है तो चलो उसको सिखाओ। तो अभी वो अच्छे से डांस ग्रुप में भी जाती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो आराम से कर लेती है। कोई ऐसा है ही नहीं कि नॉर्मल बच्चे जो कर पाते हैं उससे कुछ कम वो कर पाती है। माय नेम इज़ उन्नति पटेल। मैं अभी 12 साल की हूँ। मैं गांधीनगर में रहती हूँ। जब 3 साल की थी मैं तब मुझे फर्स्ट इम्प्लांट लगा था। 2020 में मेरा दूसरा इम्प्लांट हुआ था। अभी मैं 7th क्लास में हूँ और ऑनलाइन क्लास में मैं मिनिमाइज यूज़ करती हूँ और इसमें दोनों साइड में पैर करके अच्छे से सुन सकती हूँ। ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे ऑनलाइन क्लास में। मैम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं वो मैं अच्छे से सुन सकती हूँ और सारे क्लास में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। अगर कॉकलियर नहीं होता तो मैं सबकी तरह मैं नॉर्मल सुन नहीं पाती हूँ। कॉकलियर है तो सबकी तरह मैं नॉर्मल सुन पा रही हूँ और अच्छे से मैम जो पढ़ा रहे वो मैं अच्छे से सुन भी पा रही हूँ। सारी क्लासेस अटेंड कर पा रही हूँ, डांसिंग कर पा रही हूँ, एक्टिविटीज़ को भी कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि अगर कॉकलियर क्यों लगा है तो मैं बोलती हूँ कॉकलियर में ये डिवाइस है
जो मैं सबकी तरह नॉर्मल बिहेव कर सकती हूँ और नॉर्मल तरह से सुन सकती हूँ। फ़ोन में बात कर सकती हूँ, फ्रेंड्स के साथ खेल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ मैं। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है लास्ट ईयर को और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उन्नति द कॉकलियर गर्ल। जिसको कॉकलियर लगा है उसके लिए भी यूज़फुल होगा, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं। मैं डायरेक्ट स्ट्रीमिंग में यूज़ करती हूँ जब मैं कॉल करती हूँ और वीडियोस देखती हूँ, कभी स्टडीज़ का और कभी कभी कॉल्स में भी बात करती हूँ। उससे पहले मुझे जो लगा था ना वो उससे भी कम सुनाई देता था। जब कान से जब लगा था उस ये जो एनसी से ज़्यादा मुझे अच्छे से सुनाई दिया था और सारे अच्छे से लाइन को मैं कैच कर सकती हूँ। मैं बड़ी होकर डांस टीचर बनना चाहती हूँ और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अमित सर ने मेरा ये जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू अमित सर। आज आपने उन्नति का रिजल्ट देखा, इतना अच्छा वो बोल सकती है, सारे जो बच्चे बोल सकते हैं वैसे बोलती है, सारे काम को करती है, स्टडी कर रही है, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी है वो बहुत ही अच्छे से वो कर रही है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमने उसको सही एज में डिटेक्ट किया, सही एज में उसका हियरिंग एड ट्रायल हुआ, उसके बाद कॉकलियर इम्प्लांट हुआ और फिर उन्होंने दूसरे कान के लिए भी कॉकलियर इम्प्लांट को ऑप्ट किया और आज आप देख सकते हैं उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। ये सब जितने भी प्रोफेशनल्स थे वो सब एक साथ इनकी ट्रेनिंग हुई, जैसे ऑडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, ऑडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, स्विच ऑन, उनकी सही टाइम पे सर्जरी, स्पीच थेरेपी और पेरेंट्स जो कि वो भी बहुत बड़ा पार्ट हैं, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस टीम के। तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और इस तरह से आपने देखा एक पूरी लाइफ चेंज कैसे होती है। वो आज सब कुछ सुन सकती है, सब कुछ बोल सकती है। तो यही मेरा कहना है कि अगर छोटे बच्चे हैं और अगर सही उम्र में उनकी डायग्नोसिस कर दी जाए और उनका ट्रीटमेंट सही समय से चालू किया जाए तो कोई भी जो नहीं सुन रहा होगा बच्चा, नहीं बोल रहा होगा, वो पूरी तरह से सुनता बोलता हो जाएगा। मैंने देखा है कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं कि जब हम लोग बोलते हैं कि उनके बच्चे को ज़्यादा हियरिंग लॉस है या कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत है या उनको हियरिंग एड की ज़रूरत है, तो वो सबसे पहले ऐसा सोचते हैं कि कहीं उनका सर्जरी नॉर्मल सर्जरी या नॉर्मल मेडिसिन, हेम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ऐसा, या कुछ लोग बुआ के पास चले जाते हैं और इसमें अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जितना जल्द से जल्द डायग्नोस हो जाए। अगर 1 साल के उम्र में डायग्नोस हो जाता है तो बच्चे 100% नॉर्मल होने के चांस होते हैं। जब 2 साल में होता है थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, 3 साल के बच्चे का जब डायग्नोसिस होती है तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। 3 साल से बाद अगर डिटेक्ट करते हैं तो फिर रिजल्ट्स में प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करेगा वो पहले से कुछ हियरिंग एड पहने हुए या नहीं, या कुछ सुनते हैं या नहीं। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 3 साल से पहले अगर बच्चे का डायग्नोस हो जाता है तो जैसा बताया जाए कॉकलियर इम्प्लांट, हियरिंग एड और स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ें बहुत ही फास्ट चालू कर देनी चाहिए। और इसका अभी कोई भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ना तो स्टेम सेल्स है इसके लिए, ना ही कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ना हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और ना ही एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट है। तो बिना देर किए हुए जो सच्ची सलाह दी जाती है उस पर हम लोग को आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो लेट करने से फिर ऐसा हो जाता है कि लेट इलाज में वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं और स्टडी में भी काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आज हमारे पास ऐसे भी हैं जो आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रहे हैं कॉकलियर इम्प्लांट करने के बाद। बहुत सारे बच्चे मोर देन 90% नंबर ला रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं। तो हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग बच्चे कैसे और कितना परफॉर्म कर रहे हैं।